आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं। मैया नींद आ जाए। ये बताइए, ये सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम में 2 दिन का प्रवचन भगवान नाम संकीर्तन रखा गया है। ये अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता महाराज। शास्त्रों में 3 प्रकार के श्रोता बताए गए। कौन कौन से महाराज? श्रोता, सोता और सरोता। सोता क्या? सोता, सरोता और श्रोता। श्रोता कौन होता है महाराज? जो घर से विचार करके चला कि हमें कथा सुननी है, हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना है। जो ये बातें भगवान की बताई जाती है और वो व्यक्ति सुन करके अपने आने वाले जीवन में, अपने जीवन में उतारता है, उसे धारण करता है, तो वो क्या कहलाता है? श्रोता, सच्चा श्रोता। और सोता किसे कहते हैं? जो घर से तो आए कि जा रहे कथा सुनने, अब महाराज कुछ समय तक बैठे रहे, अब कह रहे, क्या कह रहे कि थोड़ा पैर बैठने लगे, थोड़ा पैर फैलाने की जगह मिल जावे। अब चलो महाराज, समय बीता, पैर फैलाने की जगह भी मिल गई। अब सोच रहे कमर में टेक लेने के लिए मिल जावे हैं। उसके बाद चलो ये भी हो गया, तो अब बढ़िया नींद आ गई। घर पे सोने के लिए टाइम मिलता नहीं है, हाव हाव में लगे रहते, ये कर दे वो कर दे आने वाले समय के लिए। लेकिन महाराज, जो कार्य करना है वो तो करना ही है। लेकिन हमारे संतों ने, बुजुर्गों ने क्या कहा है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। क्या कह रहे हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। महाराज, जब तक ये जिंदगी है ये फुर्सत नहीं होगी काम से, लेकिन काम भी करना है। जो आप लोग काम करते हो ना, क्या करते हो? पेट भरते हो, बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए घर, धन दौलत ये सब बनाते हैं। लेकिन महाराज, ये तो जानवर भी कर लेते हैं, वो भी अपने संतान के पेट भर लेते हैं। लेकिन मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य की शरीर मिली है, तो कुछ खास होगा तब प्रभु ने दिया है। ये तो करना ही करना है। लेकिन हमें प्रभु के लिए दिन भर काम करते हैं तो क्या हुआ? लेकिन 5 मिनट के लिए समय तो भगवान को दे सकते हैं। जब ये संसार के लिए हम पूरा दिन, पूरी रात लगा देते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं, तो जिसलिए हमें प्रभु ने भेजा क्या उनके लिए 5 मिनट के लिए टाइम नहीं दे सकते? फिर ऐसी जिंदगी होने से क्या फायदा होगा? अभी हमने कल बताया था कि युग 4 होते हैं महाराज। युग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में इतनी घोर तप किया करते थे भगवान को पाने के लिए। और महाराज, जो भगवान को पाने के लिए समाधि लगाते थे, तपस्या करते थे, उनके शरीर में दीमक लग जाता था। लेकिन
लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। उसके बाद महाराज जब त्रेता युग आया तो भगवान को यज्ञ हवन करके प्राप्त किया जाने लगा। क्या करके? यज्ञ हवन करके। फिर भी भगवान ना मिले। जब द्वापर आया तो भगवान को पूजा जाने लगा कि अब भगवान को पूजेंगे शायद तब भगवान मिल जाए हमें। फिर भी भगवान ना मिले महाराज। और ये तो कलयुग है। आपने सतयुग में समय दिया फिर भी भगवान ना मिले, त्रेता में दिया फिर भी भगवान ना मिले, द्वापर में दिया तो भी भगवान ना। और ये तो कलयुग है महाराज। आज किसी भी कार्य को करते समय, झाड़ू लगाते समय, बर्तन धुलते समय, गाय चारा डालते समय, घूमते समय, किसी भी समय आप भगवान का नाम ले सकते हैं। तो महाराज श्रोता कौन है? जो कथा में आकर के बैठ गया और उसने ये विचार किया था कि जो भगवान की कथाएं है 1 घंटे 2 घंटे जितनी भी घंटे चलेगी हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना है। ये सच्चा श्रोता होता है। श्रोता कौन है? जो घर से विचार करके चलते हैं कि हम जा रहे हैं कथा सुनने, 10-5 मिनट सुनी, उसके बाद नींद आ गई, सो गए। आगे की कथा में अभी आप सुनिए कि जो सोते हैं उनका हाल क्या होता है। तो महाराज श्रोता कौन है? श्रोता जो कथा पंडाल में आकर के बैठ गया। अब वो देख रहा है टेंट सही नहीं लगा, बाजा अच्छा नहीं बज रहा, कथा अच्छी नहीं कह रहे, जो कि आकर बैठा तो है और श्रोता जैसा अपने मुख को चला रहा। ये कौन है? श्रोता। ये हमारा शास्त्र कहता है ये 3 श्रोता बताएगा महाराज। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे। राजा एक संगी था। कौन? कहते हैं कि सत्संग जिसे मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है, लेकिन